महिला सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखकर हैरान रह जाती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त अभी अभी उसके घर से निकली थी और तभी एक नकाबपोश अजनबी उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। जैसे ही हमलावर दरवाजे तक पहुंचने वाला होता है, एल्सा तेजी से आगे बढ़ती है, समय रहते दरवाजा जोर से बंद कर देती है और तुरंत सुरक्षा अलार्म सक्रिय कर देती है। जब तक लुटेरा बाहर बंद रहता है, उस थोड़े से समय का फायदा उठाकर वह जल्दी से पुलिस को फोन करती है। लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस उसे बताती है कि भारी बारिश और दूर दराज की जगह होने के कारण मदद को पहुंचने में अभी 1 घंटे और लगेंगे। स्थानीय पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति जल्द ही वहां पहुंच जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि अपराधियों ने उसकी फोन लाइन को हाईजैक कर लिया है। इसी समय सुरक्षा कंपनी अलार्म सिस्टम के जरिए कुछ गड़बड़ का पता लगा लेती है। वे कैमरों में देखते हैं कि अपराधी बम से मुख्य दरवाजे को उड़ाकर खोलने की तैयारी कर रहे हैं। स्थिति कितनी खतरनाक है, ये समझते ही सुरक्षा टीम तुरंत एल्सा से संपर्क करती है और फोन पर उसे घर से भागने का रास्ता बताती है। निर्देशों का पालन करते हुए एल्सा तेजी से नीचे की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से आगे निकलती है, घना धुआं उसे कीमती समय दे देता है। वह जल्दी से अपने बच्चे के साथ डाइनिंग टेबल के नीचे छिप जाती है। जैसे ही एल्सा बेसमेंट तक पहुंचने वाली होती है, सुरक्षा टीम यह देखकर हैरान रह जाती है कि अपराधी एक एक करके हर कैमरे पर स्प्रे पेंट कर रहे हैं। लेकिन एक शीर्ष स्तर की सुरक्षा कंपनी होने के नाते उन्होंने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था। छिपे हुए कैमरे सक्रिय हो जाते हैं और अपराधियों की हरकतें फिर से सामने आ जाती हैं। लगातार मार्गदर्शन के साथ एल्सा सफलतापूर्वक गैरेज में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह वहां से गाड़ी चलाकर निकलने वाली होती है, गैरेज का दरवाजा अटक जाता है। इंजन की आवाज गैंग लीडर को भी सतर्क कर देती है, जो तिजोरी तोड़ रहा था। वह तुरंत अपने एक आदमी को जांच करने के लिए भेजता है। जैसे ही वह आदमी नीचे पहुंचता है, उसे कोने में छिपी मां और बच्चे दिखाई देते हैं। किस्मत से इस लुटेरे के अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी। वह सिर्फ पैसे चाहता था और निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह ऐसा दिखावा करता है जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं और सीधे बेसमेंट की ओर चला जाता है। उसी समय सुरक्षा टीम पहले ही पुलिस से संपर्क कर चुकी होती है। वे एल्सा और उसके बेटे से कहते हैं कि छिपे रहें और मदद पहुंचने तक जितना संभव हो उतना समय बर्बाद करें। लेकिन लड़का उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और मदद ढूंढने के लिए बाहर जाने की जिद करता है, जिससे लगभग एक बड़ी त्रासदी हो जाती है। जब अपराधी आपस में फोन पर बात कर रहे होते हैं, उसी समय का फायदा उठाकर एल्सा चुपचाप पास के एक बेडरूम में छिप जाती है। लेकिन उसके छिपने के ठीक बाद उसका बेटा, जो भागने में नाकाम रहा था, अपराधियों के हाथों पकड़ा जाता है। अपने बेटे की जान की धमकी मिलने पर एल्सा मजबूर होकर बाहर आ जाती है, लेकिन उसे चोट पहुंचाने के बजाय अपराधी उसे कहते हैं कि जब तक वह उनका साथ देती है और तिजोरी खोल देती है, वे पैसे लेकर चले जाएंगे। लेकिन एल्सा बेवकूफ नहीं है, वह जानती है कि वह पहले ही 3 अपराधियों के चेहरे देख चुकी है। अगर वह उनके कहने के अनुसार तिजोरी खोल भी देती है, तब भी उसकी और उसके बेटे की हत्या किए जाने की पूरी संभावना है। इसलिए अब वह बस जितना हो सके उतना समय बर्बाद कर सकती है और पुलिस के पहुंचने का इंतजार कर सकती है। मां और बच्चे की दयनीय हालत देखकर दयालु लुटेरा उनके लिए बीच में आकर विनती करने की योजना बनाता है, लेकिन गुस्से में भरा गैंग लीडर उसे तुरंत गोली मारकर हत्या कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सुरक्षा टीम निर्णायक रूप से फिर से अलार्म सक्रिय कर देती है, जिससे अपराधी का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। जब वे विचलित होते हैं, एल्सा जमीन से एक कुल्हाड़ी उठाती है और पलटकर मुकाबला करती है। अपने और अपने बेटे के लिए बचने का एक छोटा सा मौका हासिल करने के बाद एल्सा तेजी से ऊपर जाती है और एक दराज से हैंडगन निकाल लेती है। लेकिन समस्या ये है कि उसने बहुत लंबे समय से बंदूक नहीं चलाई है। सुरक्षा टीम उसे हिम्मत देती है। जब अपराधी ऊपर आएगा तो वे एल्सा की आवाज को कंप्यूटर से सिमुलेट करके घर के स्पीकर सिस्टम के जरिए चलाएंगे, ताकि उसे सामने वाले बेडरूम की ओर फुसलाया जा सके। योजना बिल्कुल सही तरीके से काम करती है। जब लीडर आवाज सुनता है तो वह सावधानी से आवाज के स्रोत की ओर बढ़ता है। इसी समय एल्सा चुपचाप उसके पीछे पहुंच जाती है। एल्सा बहादुरी से गैंग लीडर को मार गिराती है और ठीक उसी पल लंबे समय से इंतजार की जा रही पुलिस की सायरन की आवाज आखिरकार बाहर सुनाई देती है।